नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मई का महीना बेहद खास है उन लोगों के लिए जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, और उतनी ही खास है मई का महीना, उतना ही खास है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। जी हां, जब मैच होगा और 1 मई को आरसीबी वर्सेस लखनऊ का और उसके बाद 3 मई को मैच है, तो उसका जो आकर्षण है वो लगातार बना हुआ है, क्रेज। और इसी के साथ साथ 4 मई को जब शहर की सरकार के लिए मतदान होना है प्रथम चरण का, उसका भी क्रेज, उसकी भी तैयारियां जोरों पर हैं। तो राजनीतिक दलों की सरगर्मियां जोरों पर है, या यूं कहें कि जो तपिश है वो किस तरीके से सर चढ़ करके बोल रही है सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों के भी, क्योंकि भाई सरकार जो बननी है, शहर की सरकार बननी है, तो हर राजनीतिक दल के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। और खास करके अगर बात करें तो पूरी तरीके से कि जो राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के बाद, समझिए ये बात क्यों कही जा रही है कि एक बड़ी चुनौती है। दरअसल नगर निकाय के चुनाव के बाद ही उसके बाद 2024 को लेकर के तैयारियां हैं, तो 2024 की तैयारियों का भी कहीं ना कहीं अंदेशा लग जाएगा इन्हीं राजनीतिक दलों को कि वो कितने पानी में हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ कमियां हैं। यानी कि एक लिटमस टेस्ट साफ तौर पर कहा जा सकता है। तो निकाय चुनाव का संग्राम और विपक्ष की, या यूं कहें कि सभी राजनीतिक दलों की क्या कुछ है तैयारियां और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और इस बीच जो शहर की सरकार को लेकर के बात करें तो आपके शहर में पानी की समस्या, किस तरीके से खड़ंजे की समस्या, एक स्वच्छ जो है वो हर घर जल योजना जो चल रही है उसके तहत अगर पानी की बात करें तो एक स्वच्छ पानी है, आपकी सड़कें हैं, आपकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो आखिर कौन सी राजनीतिक दल पूरी कर रहा है। प्रत्याशियों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं प्रत्याशी जनता के बीच, और हर राजनीतिक दल के सामने कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। तो 4 मई को पहला मतदान होना है और किसके हाथ होगी कमान, तो कौन जीतेगा निकाय की बाजी, और निकाय चुनाव में कौन कौन से फैक्टर्स हावी हैं। तो जो फैक्टर्स हैं इस चुनाव में वो लगातार किस तरीके से, कोई भी अब ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से चाहे चुनाव कोई भी हो, लगता नहीं कि मुद्दे जो हैं वो आपके, चाहे वो लोकसभा चुनाव का हो, चाहे वो राज्यसभा चुनाव का हो, चाहे वो विधानसभा या फिर निकाय चुनाव को लेकर के, मुद्दे कमोबेश लगभग अब एक से हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनमें अलग समीकरण हैं, अलग मुद्दे हैं, और प्रत्याशी भी किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं। तो राजनीतिक दलों को अब आभास हो जाएगा कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। तो कौन जीतेगा निकाय की बाजी, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसकी क्या कुछ तैयारी है। तो निकाय चुनाव में कौन सा फैक्टर इस बार सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहा है, और नगर निकाय चुनाव में सभी दलों की क्या कुछ है खास तैयारियां। इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रत्याशी हैं जनता के बीच जा रहे हैं किन किन मुद्दों को लेकर के, और 2024 के लिहाज से भी नगर निकाय का चुनाव कितना अहम माना जा रहा है। आज एक स्वस्थ बहस कराने की कोशिश करेंगे। आज एक हेल्दी पैनल हमारे साथ जुड़ा है। जल्दी से जो अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं उनसे अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अरविंद त्रिपाठी जी हैं। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी जी भी हमारे साथ हैं। आसिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आज मैं आरिफ रिजवी जी, जरा मैं आपके पास आऊंगा कि लगातार सभी राजनीतिक दलों की, खास करके आप देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस सपा का मुकाबला है, क्योंकि देखा जा रहा है कांग्रेस इस बीच अगर बात करें तो अब तैयारियों के बीच अपने आप को कहां पर पा रही है। सबसे पहले मैं आज आपको ही मौका दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का कर रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन पे पार्टी को जिताने के लिए अपना कार्य कर रहा है, और हमारे जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको हमने नगर निगम में हमने उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ना है। आप देख लीजिए जितने भी शहरी इलाके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सब जगह हाउस टैक्स के नाम के ऊपर नगर निगम कितना टैक्स बढ़ाती चली जा रही है। उसके बाद जल निगम का टैक्स जल निगम के नाम पे कर लिया जा रहा है, और लगातार इतना कर लेने के बाद भी इन चीजों में नगर निगम कार्य करने में बिल्कुल ही असमर्थ है।
आप शहर की गलियों में चले जाइए, आपको जगह जगह देखिएगा आपके अभी भी वाटर सीलिंग का काम नहीं है, अभी भी नालियां पूरी तरह से उबल रही हैं, अभी भी जो है नगर निगम का जो है कोई भी आदमी, आप नगर निगम के कर्मचारी आपको वहां दिखेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा लगातार नगर निगमों पर कब्जा रहा है और लगातार नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नगर निगम में अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है तो आपको वहां पैसे दिए बगैर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है और इस सरकार में तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा क्रॉस कर गया है जी। इस सरकार में तो आप चलिए फिलहाल मैं आपके पास आऊंगा। जिस भ्रष्टाचार को लेकर के आप बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कैसे तोड़ेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ फखरुल हसन जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फखरुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ इमरान लतीफ जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं आप पार्टी। तो इमरान लतीफ जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। इमरान जी, जो आपका जो एक नारा था वाटर टैक्स माफ और हाउस टैक्स हाफ, अब इस फार्मूले को आप कितना कैश कराएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी पहचान रही है मुद्दों की राजनीति, काम की राजनीति। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए काम हैं, उन्हीं के नाम पर हमने चुनाव से पहले वोट मांगे और चुनाव जीतने के बाद काम करके दिखाया है। दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो दोनों ही सरकारें काम करती हुई नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का हमारा मॉडल है, पंजाब का जो हमारा मॉडल है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता बेहद प्रभावित है। और आने वाले नगर निकाय के चुनाव में जो निकाय के मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात कर लें आप, चाहे वो नगर पंचायतों की बात करें, नगर पालिका परिषद की बात करें, नगर निगम की बात करें, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आपको कोई भी सरकारी सुविधा लेनी है, कोई भी काम करवाना है, तो जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ सकती। काम होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये पता चलता है कि नगर निकाय के कार्यालय पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप हाउस टैक्स की बात करें, वाटर टैक्स की बात करें, तो देखिए कितना बोझ बढ़ा दिया गया है शहरी जनता के ऊपर। तो इन सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पहले से मुखर रही है। दिल्ली के अंदर हमने काम करके दिखाया है और यही रीजन है, यही वजह है कि दिल्ली में 15 साल तक जिस एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, उसको इस बार दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया और वहां पर भी यही भ्रष्टाचार का मुद्दा तो कांग्रेस का भी है। फिर आपका और क्या कुछ खास है, जरा जनता जानना चाहती है। कांग्रेस के विषय में कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, भ्रष्टाचार तो उन्होंने बताया, मैंने इसीलिए आपसे एक्स्ट्रा पूछा, अलग क्या है? और बहुत कुछ अलग है। जो गुड गवर्नेंस की बात है, जो निकाय के मुद्दे हैं, आप अभी जो शहर की सड़कें हैं उन्हीं की बात कर लीजिए, बहुत दूर मत जाइए, लखनऊ के अंदर की गलियों को देख लीजिए, साफ सफाई के मामले को देख लीजिए, कूड़े के मामले में हमने सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाया था। लखनऊ के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के निकायों के कोने कोने से किस तरह से कूड़े के ढेर सामने आए थे। और आम आदमी पार्टी तो झाड़ू वाली पार्टी है और ये चुनाव तो साफ सफाई वाला चुनाव है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता झाड़ू वालों को मौका देने जा रही है साफ सफाई करने के लिए। निकायों की सफाई, शहरों की सफाई, गलियों की सफाई, नगरों की सफाई आम आदमी पार्टी अपने झाड़ू से करने के लिए जा रही है। चलिए, आम जनता को भी क्या चाहिए भाई? पानी साफ सुथरा मिले, खड़ंजा ना मिले, रोडें साफ मिलें, चलने की व्यवस्था हो, जाम जैसी समस्या जो दो चार ना होना पड़े, यही सब आम आदमी की समस्या है। इसीलिए हम शहर की सरकार को लेकर के बात करें। मैंने राजनीतिक दलों के मुद्दे सुने निकाय चुनाव को लेकर के, जब 4 मई को होना है प्रथम चरण का मतदान। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं। अरविंद जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुन ली, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो है नगर निकाय का किस मामले में कितना खास है और किस राजनीतिक दल की क्या कुछ तैयारियां, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपकी एनालिसिस? नमस्कार। जहां तक निकाय चुनाव की बात है, तो निकाय चुनाव में सारी पार्टियां अपना दमखम झोंके पड़ी हैं। गली और मोहल्ले में चुनावी शोर है, चुनावी भोंपू बज रहे हैं, लेकिन 10-15 दिन के शोर में जनता अपना मन बदल दे या मन बना ले, तो ऐसा नहीं होता है। बस खाली चुनावी शोर से यही होता है कि फला पार्टी भी मैदान में है और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीतिक पार्टियों के आचार व्यवहार और चरित्र का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जनता सतत आकलन करती रहती है और वो अपना मन पहले ही से बना लेती है, पहले ही से वो तैयार रहती है। अब वो किसके पक्ष में जाएगी, किसके पक्ष में नहीं जाएगी, ये तो मतदान के बाद, ये जब नतीजा आएगा तब बात होगी। जहाँ तक तैयारी की बात है, तो सत्ता पार्टी जो भाजपा है, ये इसके बारे में कि
सर्वविदित है कि भारत की सबसे बड़ी नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी की एक राजनीतिक पार्टी है और इसकी खासियत है कि ये 12 महीने चुनावी मूड में रहती है। और अब की बार की खासियत ये है कि ये जो नगर निकाय का ये हो रहा है इलेक्शन, बिल्कुल, ये इसे भी वो विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पे लड़ रही है। एक एक सीट पाने के लिए अपने मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को लगा दी है जी। क्या इसी तैयारी हमें विपक्ष में नहीं दिखाई दे रही है? और आपकी बात सही है कि सपा जो है वो दूसरे नंबर पे दिखाई दे रही है, सपा फाइट करते हुए दिखाई दे रही है। और जहाँ तक बात है कि ये भ्रष्टाचार है, सड़क है, बिजली है, पानी है, रोटी है, इस सब की लड़ाई हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी जी। लेकिन इसके साथ एक पक्ष और जुड़ा होता है, वो है भावनात्मक पक्ष। भावनाओं के हिलोरे पर ही जनता जो है वो चुनाव में मतदान करती है। बुद्धि का थोड़ा कम प्रयोग होता है और ये पूरी विश्वव्यापी यानी एक परिदृश्य है। अब भावनाओं का कोई हिलोरा न चले या अकस्मात जो दिशा को मोड़ दे, तो ये माना जा सकता है कि भाजपा रेस में आगे है, सपा उसके पीछे पीछे है जी। और जहाँ तक ये बसपा की बात है तो एक ये नई चीज़ आपको बता दूं कि सन 90 और 92 के दौर के पहले मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता था जी। लेकिन 90 और 92 के बाद जो परिदृश्य हुआ उसमें एक मनोविज्ञान बन गया कि जो भाजपा को हराएगा उसे मुस्लिम वोट जाएगा। बिल्कुल। तो मायावती ने अब की बार बड़ी चालाकी से 17 नगर निगमों में से 11 अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए हैं। जी जी। अब उनकी चाल कहां तक सफल होगी या बिल्कुल, और सफल हर दल होगी, की अपनी अलग सोशल इंजीनियरिंग है और उसका फार्मूला बस थोड़ा थोड़ा बदलता नजर आया है। बिल्कुल, अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ फखरुल हसन जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फखरुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, लेकिन जिससे आपकी फाइट है फिलहाल कितनी टक्कर देने के लिए तैयार है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी पिछले नगर निगम में मेयर बने थे, नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उन सबको बदल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के चल रही है कि वो काम उन्होंने न किसी नगर निगम में नहीं किया, किसी नगर पालिका में नहीं किया। और भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार व्यक्त रहा। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक के पैसे लिए गए जनता से, और नाले साफ नहीं हुए 6 सालों से, ये सबने देखा है। तो समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, उनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तोड़ने पड़ रहे हैं। ये दुर्दशा जो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए तो कह सकती है कि हम हमेशा चुनाव में रहते हैं, बड़े बड़े वादे करेगी, बड़े बड़े भाषण देगी, लेकिन हकीकत को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मेयर को रिपीट किया है, बाकी सारे के सारे प्रत्याशियों को बदल दिया। आखिर क्यों बदल दिया? बदला है तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि काम नहीं किया 5 साल में। और हम समाजवादी को लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर आपने चुने थे वो आपकी कसौटियों पे खरे नहीं उतरे, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज बताने के लिए कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी नगर निगम में काम नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार की भेड़ 5 साल चढ़ा है। समाजवादी पार्टी सब मुद्दों को लेकर। अच्छा फखरुल जी, आपने कहा कि बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो हमारे प्रत्याशी ले रही है, तोड़ रही है। सवाल ये कि आप भी रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों को? आप रोक भी तो सकते हैं, जोड़ भी तो सकते हैं आप, या आपके प्रत्याशियों को पहले से पता लग जाता है कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा भविष्य नजर नहीं आ रहा, बहुत संभावनाएं नहीं है भाई? देखिए राजा जी, एक सहारनपुर का प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया, ये राजनीति का हिस्सा है। हमारा तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके कार्यकर्ता नेता नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए? कि आपको चुनाव से ऐन वक्त पहले दूसरे दल के प्रत्याशी को लेके आना पड़ रहा है मैदान में? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सहारनपुर में दूसरी जगहों पे प्रत्याशी नहीं है, कार्यकर्ता नेता नहीं? यही बात अगर प्रत्याशियों के अगर दिल से पूछा जाए, अर्चना वर्मा शाहजहांपुर में आपने प्रत्याशी को चुना, मेयर पद का आप भी लड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी में आना मुनासिब समझा, उनको भी कुछ लग गया था क्या? इस नजरिए से भी इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। नहीं, देखिए हम तो समाजवादी विचारधारा के लोग, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कहाँ टूट रहे हैं? एक साथ किसी को आपने तोड़ लिया है, तो हम तो इस बात को कह रहे हैं कि आपको तो प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे।
आपको दूसरे दलों में सेंध मारी करनी पड़ रही। अपने जो प्रत्याशी आपने पिछले 2017 में लड़ाए थे उनको आपको बदलना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिर काम क्या किया नगर निगम में? किन कामों पे वो चुनाव में जा रही है, किन कामों के नाम पे वो अपने वोट मांगना चाह रही है? तो भारतीय जनता पार्टी को तो इन मुद्दों की बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जिस जोड़ तोड़ को लेकर के बात चल रही है, अरविंद जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम इतने चुनाव देखे गए हैं, कवर करे हैं आपने, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के, और ये कोई प्रलोभन की बात है, ये कोई बहुत पहली बार सामने नहीं आया है, दल बदल हमेशा होता आया है, लेकिन इस बार के इस चुनाव में, वो भी नगर निकाय के चुनाव में, इस बार कुछ ज्यादा ही नहीं है तस्वीर नजर आ रही कहीं ना कहीं। एकदम ये भी चुनाव का एक हिस्सा हो चुका है। यानी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही मेरा सवाल। अच्छा, ये भी एक चुनाव का ये मुद्दा हो चुका है, या आप मान करके चलें कि ये चुनावी एक परंपरा आवश्यक हो चुकी है कि चुनाव के पहले चरण में जिन्हें लगता है कि हमारा टिकट नहीं मिल रहा है या हमारा हित कहीं से नहीं सध रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो लोग अन्य पार्टियों में जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों। अगर आज ये सत्ता पक्ष के लोग हैं तो उन्होंने भी बगावत की है और निर्दलीय की प्रत्याशी लड़े हैं। तो ये एक आप मान के चलिए कि भारतीय लोकतंत्र की एक आवश्यक ये रीति हो चुकी है, परंपरा हो चुकी है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जो अपना भविष्य जहाँ सुधरा देखता है या उज्जवल देखता है, वो जाता ही जाता है और जाएगा ही जाएगा। जी फखरुल जी, देखिए अब एक पत्रकार ने साफ कह दिया कि जो अपना भविष्य जहां पर सुरक्षित देख रहा है, जिसको दूरदर्शिता ज्यादा नजर आ रही, वो वहां पर जाएगा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि उनका जो दूसरे लोगों का काटा है। ये बात आप अपने प्रत्याशी से पूछिए ना, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। जो नहीं, मैं क्यों पूछूं? हाँ। हम समाजवादी क्यों पूछे उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से? ये सवाल तो जनता पूछेगी ना। ये तो सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा ना। नहीं, ये तो मैं सेफ जोन के लिए आपको बता रहा हूं कि आपके, ताकि अन्य प्रत्याशी जो हैं वो रुके रहें, जो अन्य लोग हैं कम से कम। नहीं, अब तो देखिए नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। नहीं, आगे के चुनाव भी तो बहुत सारे चुनाव फेस करने, 2024 नहीं फेस करना है क्या? नहीं, तो आप क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी में नहीं आए थे क्या? जी, क्या वहां से तुम नहीं? नहीं, बात कौन किस दल में आया, लेकिन आपने भी मेयर प्रत्याशी खड़ा करा और उन्होंने भी मेयर प्रत्याशी, तो उन्होंने ज्यादा सेफ जोन में आना समझा। नहीं, देखिए जब सत्ता होती है तो सत्ता के साथ बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीजें जुड़ी होती है, और जो टूट गया, जिनको लालच थी वो चले गए। जो समाजवादी लोग हैं वो कहाँ कहीं गए? सब चुनाव लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे, सरकार से चुनाव लड़ रहे, सरकारी मशीनरी से चुनाव लड़ रहे, और 90% मीडिया से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी तो लड़ाई लंबी है, बड़ी है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम जनता के माध्यम से, वह जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मुद्दों की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल यही बात होनी, मुद्दों की बात होनी चाहिए। कौन आया, ये सब आपके संगठन की बात हो सकती है। मैं आसिफ रिजवी जी, बड़ी बात यह है कि संगठन, ये आपका अपना मामला हो सकता है, कौन किसकी पार्टी में गया, कौन को किसको कितनी दूरदर्शिता नजर आ रही है, अपना भविष्य नजर आ रहा है। मेन बात है मुद्दों पर बात होनी चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी तो अब अयोध्या में देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर थे वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। उन्होंने राम मंदिर में चंदा आया था उसमें गमन किया, जो वहाँ की जमीनें थी वो महंगे रेट पे बेची गई, उसमें भ्रष्टाचार किया। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखवाई, एफआईआर नहीं लिखी उस मसले में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट के इस बात का क्लियर कट मैसेज किया कि हाँ, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, राम मंदिर चंदे में पैसा इन्होंने खाया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। ये जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, और उनको पर किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी उसमें जो है उनको राजनीतिक शरण दिए हुए हैं। उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में, फर्ज तौर से मैं कह रहा हूँ, लखनऊ के किसी भी कोने में आप चले जाइए, नगर निगम में का कोई भी कार्य आपको नहीं मिलेगा। स्वस्थ पानी दे नहीं पा रहे हैं, पानी लगातार आ नहीं रहा है, और जल की समस्या लखनऊ में बहुत बड़ी समस्या है। और ये लगातार इनको इस बात के लिए इनको सचेत किया जा रहा है, इनसे कहा जा रहा है। लेकिन आज भ्रष्टाचार के माध्यम से ये इतना पैसा कमाने में इतना डूब चुके हैं। अच्छा आसिफ जी, थोड़ी देर के लिए हम भ्रष्टाचार को हटा देते हैं, हम आम आदमी को, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं जनहित के मुद्दे ज्यादा उठाता हूं, उस पर ज्यादा फोकस करता हूं।
बड़ी बात ये, कौन कौन से राजधानी लखनऊ के, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि आपने भी देखा होगा, आपके भी कार्यकर्ता पदाधिकारी गए होंगे, वहां पर साफ पानी नहीं आ रहा है? किस तरीके से कोई ऐसे इलाके हैं जो 5-6 जो आप हमें बता सकते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, न्यू हैदराबाद है, मल्लाही टोला है, ठाकुरगंज है, बालागंज है, आप चले राजाजीपुरम है, पारा है, लगातार पानी खराब आ रहा है। अलीगंज में तो घिराव किया गया, अलीगंज सेक्टर 9 में तो घिराव किया गया जी जलसंस्थान के ऑफिस का। चलिए, बिल्कुल मुद्दा यही होना चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए। इमरान लतीफ जी, देखिए पानी एक ऐसी समस्या है जो हर एक परिवार को जरूरत रहती है और राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर किस तरीके से बालू अड्डा जैसे इलाके थे, हमने स्पेशल कवरेज करी थी वहां के लोगों किस तरीके से, और खास करके अभी डेंगू जैसी बीमारियां किस तरीके से बरसात अभी आएगी, पनपेंगी, बड़ी बात यह है। तो इस तरीके से दिक्कतों को दूर करना ये पहली प्राथमिकता होना चाहिए। देखिए आलोक भाई, अभी डेंगू का आपने जिक्र कर ही दिया। लखनऊ के 2 क्षेत्रों का नाम मैं ले रहा हूँ, फैजुल्लागंज है, केशव नगर है, त्रिवेणी नगर है। जब भी बरसात के बाद का समय आता है, आप जल भराव की समस्या देखेंगे, उसके फौरन बाद आप देखेंगे कि इन सब इलाकों में डेंगू बड़ी तेजी से फैलता है, या जो भी बीमारियां मच्छर की वजह से होती हैं वो बीमारियां बड़ी तेजी से फैलती हैं। और उस क्षेत्र के लोगों की बात करें या जो सरकारी मशीनरी के लोग हैं उनकी बात करें, और चाहे राजनीति से जुड़े हुए सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें, सब के सब ये मान के चलते हैं कि ये नियति है, ये इनका भाग्य ही ऐसा है कि ऐसा होना है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आप इसी बात पे मैं कहता हूं कि एक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का मॉडल है। वहां पर भी आपको याद होगा डेंगू किस तरीके से शुरुआती दिनों में आंख दिखाता रहता था पूरे दिल्ली वासियों को, लेकिन किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली की सरकार ने डेंगू की जो सारी समस्या थी उसको दूर करके दिखाया। तो यहाँ नियत की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का जिक्र मैं कर रहा हूं, और बाकी जगहों पर क्या हालात होगी अच्छे से समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर क्योंकि सबकी जड़ में भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं ये जो घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, ये सबसे बड़ी समस्या है नगर निकायों की। और जब तक भ्रष्टाचार पर वार नहीं किया जाएगा, जब तक नेक नियत से काम करने वाली तीसरी सरकारी निकायों के अंदर नहीं आएगी, तब तक भला नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी यही बात जनता के बीच में बार बार रख रही है कि तीसरी सरकार है, और ये तीसरी सरकार ईमानदार हाथों में जानी चाहिए। और एक ईमानदार हाथ झाड़ू वाला अब उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है। पहले के चुनाव में आपने हमको मौका दिया नहीं दिया, ये बात अलग है, लेकिन ये चुनाव तो साफ सफाई वाला चुनाव है, ये झाड़ू का काम है, तो झाड़ू वालों को इस बार मिलना चाहिए काम। जी चलिए, अब भाई 4 मई को अब जनता कहां पर जाती, कहां पर मोहर लगाती है, कुछ चीजें में जनता के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है, और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का मादा भी रखती है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। हरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अभी हमें ज्वाइन किया है। देखिए तमाम राजनीतिक दल, देखिए कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात रख दी। अब मैं जरा आपसे चाहूंगा, आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए विपक्षियों ने तो अपनी बात कह दी, अब जरा आपसे चाहेंगे आपकी टिप्पणी। देखिए अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातें मैं सुन रहा था। आम आदमी पार्टी अगर भ्रष्टाचार को लेकर के बात करती है तो मुझे लगता है उसको कोई नैतिक हक नहीं है। दिल्ली में इनकी पूरी कलई उतर गई है। ये जो सबसे ईमानदार बनते थे, कट्टर ईमानदार बनते थे, वो कट्टर ईमानदारी की सोच कहाँ चली गई, वो सबने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने केवल बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जवाब दूंगा इसके बाद। और आबकारी घोटाले को लेकर के वो पूरा गली गली दिल्ली में आप देख सकते हैं। रहा सवाल स्थानीय निकाय चुनाव को उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखें पूरे प्रदेश को, तो जो प्रदेश के छोटे नगर कस्बे अंधेरे में डूबे रहते थे, वहां प्रकाश दिया, बिजली की अनवरत सप्लाई दी, अनेक कम्युनिटी शौचालय बनाए, और पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रही, घर घर नल लग रहे हैं।
विकास कार्यों को, शहरी और नगरीय जो विकास कार्य है, सीवर लाइनें डालने का काम पूरे प्रदेश के शहरों में हो रहा है, एसटीपी बनाई जा रही है। तो चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो, चाहे विद्युत सप्लाई हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो जी, सड़क, नाली, खड़ंजा, इन सब को लेकर के अगर आप आलोक जी आज उत्तर प्रदेश का सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा अंतर नजर आएगा। अगर आप पिछली सरकारों के सापेक्ष देखने का काम करेंगे, सब ये लोकतंत्र है, चुनाव है, सब अपने अपने एजेंडे खड़े करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, लेकिन जनता छलनी की तरह छानती है सबकी बातों को। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये जब भी कोई बात करती है, नकारात्मक एजेंडा सेट करके विकास को ड्रिल करने का काम करती हैं जी, तो जनता इनको पूरी तरह से नकारने का काम करती है। चलिए ठीक है, हम मुद्दों पर फोकस करते हैं, किसका क्या सोच है, क्या किस तरीके से, हमें उस पर मुद्दा नहीं हमारा। मैं एक बार फखरुल जी के पास आ रहा हूं। फखरुल जी, विकास का देखिए एक मॉडल दिया है, लगातार विकास की बात कर रही है बीजेपी, और उसके पास बताने के लिए भी, जनता की भी जाने के लिए भी बहुत कुछ है, और साफ तौर पर कहना है कि तमाम सारी चीजों पर चल रहा है, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकारों से तस्वीर अब बदली है, ये साफ तौर पर कहना है। जरा अब कितनी बदली तस्वीर, आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छन्नी लेके चलते हैं, लेकिन उस छन्नी से अगर वो अपनी सरकार की तस्वीर को भी देख लेते, छान लेते उनके काम, तो ज्यादा बेहतर होता। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र बोल रहे थे, पानी की समस्या उन्हीं ने उठाई और बताया कि किन किन क्षेत्रों में कब कब लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो गया, और ये भ्रष्टाचार की बात और उपदेश दे रहे हैं दूसरे दलों के। तो भारतीय जनता पार्टी जो शहर की सरकार बनाने के लिए अच्छा दावा करती है, और लगातार ये इनका कब्जा भी है जी। चलिए फखरुल जी, सब बस मुद्दों पे कट टू कट देखिए, अब आपने जो सवाल करा ना, ये आम आदमी की जरूरत से जुड़ा हुआ सवाल। हरीश जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल समूचा विपक्ष उठा रहा है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना है तो भी पैसे लगते हैं, आपका ऑनलाइन सिस्टम इसमें धरा का धरा रह गया। देखिए, पीने का पानी नहीं है लोगों पास, और बड़ी बात यह कि स्ट्रीट लाइटों में भी घोटाला हुआ है। ये कुछ ऐसे मुद्दे में जल्दी से मैं चाहूंगा इस पर जवाब दें आप। देखिए, हाँ, योगी जी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने वाली सरकार है, इसीलिए जो घपले घोटाले कहीं भी होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। ये अगर कोई कहीं कोई घपला घोटाला हुआ तो उजागर इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरह घोटालों का संरक्षण नहीं है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होती है, लोग जेल जाते हैं। ये योगी जी की सरकार है, और शुद्ध पेयजल के लिए घर घर नल योजना के तहत लगातार काम हो रहा है जी। ये कहना कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केवल भ्रम फैलाना है। और अगर ऐसा कोई तो फखरुल जी क्या भ्रम फैला रहे हैं आप खाली? ठीक है, ठीक है, आप जल्दी से जवाब ले लेते फखरुल जी से, मैंने पूछा इसीलिए, क्या वो वाकई में भ्रम फैला रहे हैं? जल्दी से, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने हाँ तो उनको तात्कालिक शिकायत करनी चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ तत्कालिक शिकायत करी तो कहाँ पर करी और उसके क्या परिणाम आए? जल्दी फखरुल जी से पूछ रहे हैं इसीलिए। हाँ राजा भाई, मैं तो कहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से आप एक टेस्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, भेज दीजिए नगर निगम और बता दीजिए कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है। आपको हकीकत उत्तर प्रदेश सरकार की पता चल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार पे आपने अंकुश लगाया, तो भाई हरीश जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय के कुलपति पे आरोप लगता है, और दिल्ली से लेके लखनऊ तक की सरकारें किसको बचाने का प्रयास करते हैं, और भ्रष्टाचार पे आपका क्या जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है और हाईकोर्ट पूरी की पूरी सूची को निरस्त कर देता है, ये कहता है कि उसमें जो सूची थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो। अरे एक बार भी तो अगर आईने में अपना चेहरा देख लिया होता, सरकार का चेहरा देख लिया होता, तो पता चलता कि भ्रष्टाचार और सरकार दोनों
अब कहीं हरीश जी ये ना कह दे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो। खैर मुद्दा हमारा ये है कि जी जी एक बार मैं आसिफ जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है चलिए ठीक है आसिफ जी ये बताइए कि आप दोनों ने कहा, दोनों भ्रष्टाचार की बात कर रहे, एक कह रहा है हो रहा है, एक कह रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आसिफ जी सवाल का जवाब मैंने खास इसीलिए आपसे पूछा है। उसने कहा कि अगर होता है तो स्टिंग कर लेते भाई। अरे भाई सवाल ये है कि स्टिंग कर लेते, मकसद ये नहीं है, आप ऐसा सिस्टम दे दीजिए ऐसे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी वाला। सही कह रहा हूं ना? आर यू एग्री विद मी? आलोक जी आप कोई मैं बिल्कुल सिस्टम- मैं कह रहा एक बार हूं, आसिफ जी के पास आ रहा हूं। आप ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार को अगर कहीं हाँ आ रहा हूं। हरीश जी पहले सुन लेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार की और नगर निगम के भ्रष्टाचार, अरे हरीश भाई सुन लीजिए, आप जी। वरिष्ठ नेता, थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। हरीश जी सुनेंगे जरा। हाँ सबको हरीश भाई जब अब आप किसी के अंतिम संस्कार में जाइए, जी आसिफ जी आप अपनी हरीश बात जी अब रखिए। किसी के अंतिम संस्कार में जब भैंसा कुंड जाइएगा तो वहां देख लीजिएगा। हरीश जी जब आप किसी के अंतिम संस्कार में आप भैंसा कुंड जाइएगा तो वहां देख लीजिएगा नगर निगम ने लकड़ी के रेट की लिस्ट लगाई भी है, जिसको आधा फाड़ दिया है और नगर निगम के बनाए हुए रेट लिस्ट से महंगी लकड़ी बिक रही है वहां पर। वहीं पे आपके नगर निगम का एक कर्मचारी बैठता है जिसके रेट फिक्स हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र का वहीं पे 100 रुपए लेता है, उसके बाद लिख के देता है। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ तक पहुंच गया है कि जब अंतिम यात्रा पे आदमी जा रहा है वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आसिफ जी मुझे ऐसा लगता है लकड़ी तक मुहैया नहीं करा पा रहा था। देखिए ये ठीक है, जन्म लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक की लेके कहानी बयां कर दी। हरीश जी बड़ी जिम्मेदारी से अपना जवाब देना चाह रहे हैं इस पर, सुनेंगे। जी हरीश जी अब अपनी बात रखिए आप। जी हमने कहा कि जो भी मित्र इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आरोप पे तब कोई तथ्यात्मकता होती अगर इन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई होती और उस पर कार्रवाई नहीं होती। इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है कि अगर हम कोई बात करें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट लेके जाओ तो अब विपक्ष के नेताओं को बंद करके भेज देते हैं। अरे क्या बात करते हैं। सरकार की हालत ये है कि पूरे लखनऊ में कहीं भी विपक्ष के लोग ठीक से प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। जनता पार्टी पुलिस डंडा लिए खड़ी है कि कैसे सबको नागरिक के तौर पे के बाद देखती, भी विपक्ष और पक्ष के रूप में नहीं देखती। ये आप प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश में नामांकन नहीं दाखिल करने दे रहे हैं। मेरठ में आप मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पुलिस के दफ्तर नामांकन तक फाइल नहीं होने दिया। नागरिक है, अगर आपकी कोई शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को मारने का, दबाने का तब आप बात कह सकते हैं। जैसे सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गई है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन नहीं बन गया है। मुझे तो कभी नहीं किसी ने कहा। अरे नैतिकता सोचिए कहाँ रह गई है आपकी कि जब जो आप चर्चा कर रहे हैं, जा रहा है वहाँ पर अनेक बार मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, 100 रुपए दिए तब मृत्यु प्रमाण पत्र मुझे तो बनता है। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के पैसे देने पड़ रहे हैं या ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं लकड़ियों के। इस तरह की बातें मुझे लगता है कि सतही बातें करने का कोई अर्थ चलिए ठीक है, अगर विपक्ष भी कुछ कह रहा है तो होगा वाकई में उस पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। मैं राजनीतिक दलों से इतर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, जब हम जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि मैं आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाऊं। किसी का संगठन का मामला है, किसी का क्या राजनीतिक मामला है, किसका परिवार भी, ये मेरा मुद्दा नहीं रहता है। लेकिन आपने भी जिस तरीके से चुनाव तमाम सारे देखे होंगे, बड़ी बात यह कि चुनाव के पहले तो जब हम डिबेट करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, विकास की बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आता है तो देखिए किस तरीके से चाहे जाति धर्म और इन्हीं पे पूरा जो चुनाव फोकस हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि अभी तक ये मुद्दों की बात चल रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे राजनीतिक दल नैतिकता की बात कर रहे हैं या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा लतीफ़ा या चुटकुला हो चुका है जिसे जनता सुनते सुनते उब चुकी है। नैतिकता किस पार्टी में है और कितने स्तर तक है, ये सब जनता जान रही है, और भ्रष्टाचार में कौन नहीं डूबा ये भी जनता जान रही है। रही बात कि बिजली सड़क पानी, निश्चित है कि ये स्थिति जो है सुधरी है, और लेकिन और तेज़ी से कि सुधरने की आवश्यकता है। और जहाँ तक बात है कि योगी सरकार, जैसे अभी हमारे भाजपा के नेता कह रहे थे, और सारे भाजपाई नेताओं से एक ही बात सुनी जाती है कि हमारे योगी जी जीरो टॉलरेंस। योगी जी के नाम पर योगी जी का जो ये पकड़ करके नाम उनका बैतरणी पार की जाती है। एक अकेले योगी हैं, उन्हीं के बल पर सभी लोग जो है कि बैतरणी पार करने का प्रयास करते हैं। तो खैर ये तो उनकी बात है, अपनी बात है। रही बात जहाँ तक आपने कहा, तो हमने पहले ही कहा कि बिजली पानी सड़क इत्यादि
बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जी। अभी और सुधार की ज़रूरत है। और आपने एक बात कहा कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है तो स्वाभाविक है कि जाति धर्म की भी राजनीति होगी। और एक बात आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात होती है जनता की अवधारणा, जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम भी एक ये जनता के अंग हैं, हिस्से हैं। तो जनता के बीच कानून और व्यवस्था ये सबसे ऊपर जो है ट्रेंड कर रहा है। और ये चीज़ आपको मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे नोटबंदी के समय में, ये नोटबंदी हुई 2016 में, तो सारे राजनीतिक दलों ने इसकी बड़ी आलोचना की कि लोग लाइन में मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। लेकिन जनता ने 2019 में मोहर लगा करके ये बता दिया कि नोटबंदी सही थी। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि एक आम आदमी या गरीब आदमी के पास 500 और 1000 के 2-4 नोट 10 नोट रहा करते थे, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट था कि हमारे सामने की जो हवेली वाले हैं, मोटर गाड़ियों से चलने वाले हैं, उनके पास बोरे के बोरे माल हैं और वो बर्बाद हुए। उसी तरह से आज बुलडोजर और इनकाउंटर ये ट्रेंड कर रहा है जी। ये सच बात है कि अपराधी कम हुए हैं, सड़कों का अपराध कम हुआ, माफिया कम नहीं हुए हैं, न माफिया अभी कम हो रहे हैं जी। 1-2 माफिया के मारे जाने से माफियागिरी की नहीं कम होगी। लेकिन ये जो छोटभैये नेता थे, चेन स्नेकर थे, या कि उगाही करने वाले मोहल्लों, लेकिन एक जो माहौल था जीरो टॉलरेंस को लेकर के और जिस कानून व्यवस्था को लेकर, वो एक कोशिश जरूर की गई है। जरूर। मैं इमरान लतीफ जी आपके पास आ रहा हूं। जब आपके अगर मॉडल को लेकर के बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, चाहे वो मेडिकल सिस्टम को लेकर के हो, तो लगातार यूपी में आप को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इस पर काम करना है और ये सबसे ज्यादा कमी, कोई ऐसे जो मुद्दे जो आप जानना चाह रहे हैं जनता के बीच में, जिन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिएगा, शहरी आबादी की बात करें तो हाउस टैक्स की जो बात है, हाउस टैक्स का जो बोझ रहा है और वाटर टैक्स का जो बोझ रहा है, उससे जनता परेशान रही है। तो उस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने बाकायदा खुले में वादा कर दिया है कि हम हाउस टैक्स हाफ करेंगे और वाटर टैक्स को माफ़ करेंगे। दूसरी जो शहरों की अपनी समस्याएं हैं वो जल भराव की समस्याएं हैं। जो शहर का अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट है उसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं आई हैं और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हल करने की ज़रूरत है। उस पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। तो आम आदमी पार्टी का तो अपना मॉडल रहा है, विकास का मॉडल, काम करने का मॉडल। हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी कर रहे थे। मैं इनसे पूछ लूँ कि यहाँ के नगर निगम के स्कूलों की क्या हालत है। चलें हमारे साथ घूम के दिखा दें लखनऊ के नगर निगम के स्कूलों की। और तो और बड़े मजेदार बात ये, श्रीवास्तव जी, अरे बहुत सीनियर प्रवक्ता आप हैं, आपसे इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं है। बच्चों की तरह हरकत मत करिए, बच्चों की तरह हरकत मत करिए, बोलने दीजिए। आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, उसका मान रखिए, उसकी मर्यादा रखिए, बीच में मत बोलिए। जवाब तो ले लीजिए ना, आप कह रहे हैं। जब मैं बोल लूंगा जवाब दे दीजिएगा। आपके पास आ रहा हूं, बस मैं आपको पूरा मौका दूंगा सबसे ज्यादा। चलिए अभी मेरा, इन्होंने बीच में टोक ही दिया। ठीक है इमरान जी, अपनी बात पूरी रखिए। ठीक है, भ्रष्टाचार पर ये ज्ञान दे रहे थे। हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जो है वो कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचार पर बात ये कर रहे हैं। येदियुरप्पा का हाथ थामे मोदी जी कर्नाटका के अंदर घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं येदियुरप्पा, उनके साथ ये घूम रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में बड़ा नेता बना रहे हैं और बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि जो मोदी अडानी महाघोटाला, जो देश का नहीं दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर ये आज घोटाले पे चर्चा करने आए हैं या फिर हम जनहित के मुद्दों को लेकर के बात करने आए हैं? आम आदमी पार्टी की मुद्दा फिर मैं कहूंगा आलोक जी, अब इन्होंने जब मुद्दे उठाए तो जनहित को लेकर के, जनहित के मुद्दे उठाइए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप बिजली की बात करिए, आप सड़क की बात करिए, आप खड़ंजे की बात करिए। आलोक जी, एक बात मैं टोकूंगा आपको। जब ये शराब घोटाले की बात कर रहे थे, बंगले अरविंद केजरीवाल के बंगले की बात कर रहे थे, तब अगर आपने हिमाकत करी होती इनको रोकने की तो हम भी बात समझ मैं बराबर आप सवाल मत उठाइए, आप सवाल मत उठाइए। अब अभी ये बात कर रहे थे आलोक, जब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि शिकायत करिएगा तब हम बताएंगे। अब मैं एक मामला अभी बैठे बैठे यहाँ मामला मैंने निकाल लिया। गंगा घाट जो यहाँ पर उन्नाव की एक नगर पालिका परिषद है, उसकी खबर अभी तैर रही है। बाबू जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत ले रहा, रंगे हाथ पकड़ा गया। ऐसे तमाम मामले अगर आप निकालने लग जाएंगे तो हजारों मामले निकल कर आएंगे नगर पालिका कार्यालय से, नगर पंचायत के कार्यालय से, नगर निगम के कार्यालय से। हरीश जी, अब बड़ी बात यह है कि घोटाले तो बहुत सारे हैं, हर सरकार में हुए, कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका विजन क्या है, आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हरीश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बहुत साफ है। सड़क बिजली पानी को लेकर के अरविंद जी ने भी बात कही कि सड़क बिजली पानी की जो
व्यवस्था है उसमें काफी सुधार हुआ है। स्वच्छता को लेकर के जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको लेकर के निरंतर काम हुआ है और स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। और मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से आप स्वर्ग साकार हो गया है, लेकिन पहले से स्वच्छता के भी मानक को अगर आप देखें तो बहुत बेहतर हुए हैं। और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसकी जो सुविधाएं जिस तरह से बढ़ाई गई हैं, उसको जिस तरह से मजबूत किया गया है, वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को रोजगार देने की बात या शहरी गरीब लोगों को मकान दिए जाने की बात, इन सब को लेकर के जो काम हुआ है वो मुझे लगता है सबके सामने है जी। जिस तरह से शहरी गरीब लोगों को जिनके पास मकान नहीं थे उनको सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए, रोजगार और ठेले और इस तरह के लोगों को भी कुमचे लगाने वालों को लिए भी वित्तीय सहायता दी गई ताकि उनका रोजी रोजगार और फ्लरिश कर सके। तो लगातार चाहे रोजगार का सेक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे स्वच्छता हो, इन सब समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है। साफ तौर पर नजर आ रही है और उसको देखेंगे विपक्ष कितना महसूस कर रहा है। आसिफ रिजवी जी, आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, यानी कि अब उस हिसाब से हालात बदले, तस्वीर बदली है। और इस बदली हुई तस्वीर में आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको बताता हूं, हरीश चंद्र जी बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं और चैनल के ऊपर बैठ के अगर जनता को इस तरह से झूठ परोसे के तो ये अच्छी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में ये जल संस्थान को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में जल संस्थान को बेहतर करने के लिए इन्हें कौन सा काम किया है? जब जल संस्थान लखनऊ नगर निगम से मर्ज हुआ है, जल संस्थान के आधे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। पिछली सरकार ने जो जल संस्थान में भर्तियां करी थी उसको इस सरकार ने कैंसिल कर दिया है। जल संस्थान में कोई भर्ती हुई नहीं है, कोई नई पानी की टंकी बनी नहीं है, जल संस्थान के कोई नए ऑफिस डेवलप नहीं हुए, मोटर लगा नहीं है, तो कैसे जल संस्थान बेहतर हो रहा है? आप बताइए हरीशचंद्र जी, कहां पर जो है वाटर प्यूरिफाई किया आपने, जो है बड़ी चलिए नो इधर उधर की बात। हरीश जी, बस साफ पानी की बात है तो जल्दी से आपकी टिप्पणी। अब बस सुनिए, समय बहुत कम है। हरीश, ठीक है हरीश जी, सच झूठ का फैसला हम लोग यहाँ पर फोरम में नहीं करेंगे, अपनी बात रखते हैं प्रवक्ता दल जी। हरीश जी से हाँ। आसिफ जी नौकरी और भर्ती की बात कर रहे हैं। नौकरी और भर्ती जो भी हुई वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है और पहले की तरह नौकरियां नीलाम नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज, जल संस्थान को बेहतर करने के लिए वाटर प्यूरिफायर आपने कहाँ लगाया है? कहाँ पर पानी की नई टंकियां बनाई हैं तो बताइए ना। नहीं, जल संस्थान हो, लोग रिटायर होना, सेवा में आना, ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग रिटायरमेंट की एज पे जाएंगे रिटायर होंगे ही, लेकिन उनके स्थान पर लोग काम कर रहे हैं और इसकी चिंता आसिफ जी को करने की जरूरत नहीं है। उनके काम में कहीं कोई व्यवधान आ रहा हो, कहीं उसकी वजह से कहीं कोई समस्या आई हो तो आसिफ जी बात कहें तो उसकी बात समझ में आती है। पिछले 15 सालों में आपने जल संस्थान का वाटर प्यूरिफायर कहीं लगाया है क्या? जल संस्थान ने नई पानी की टंकियां बनाई हैं, जल संस्थान का भवन बनाए हैं, निर्माण किया है, पानी को क्लीन करने के लिए क्या किया है आपने? जल सतत जल आपूर्ति सबको उपलब्ध है और आप पानी की टंकी कहाँ बनाई, कहाँ नहीं, अनेक टंकियां बनी हैं। आप उसको अब उसका सर्वे करिए, देखिए। आप 5 टंकियां लखनऊ में बता दिए, लखनऊ की आबादी इतनी बढ़ गई है, बड़ा विस्तार हुआ है। लखनऊ महानगर का कितना बड़ा विस्तार हुआ आप उसको देख लीजिए और उसको देखने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है उसको देखिए। आप इस तरह की बात करते हैं कि ये तो बहुत ले बहन वाली बात होगी। तभी तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ देखे बताइए ना, बताइए कि कहाँ जो विस्तार हुआ महानगर में आप पानी पूरे महानगर में, चाहे वो रायबरेली रोड हो, चाहे सीतापुर रोड हो, हरदोई रोड हो, बाराबंकी रोड हो, सभी जगह आप देख जाए, कुर्सी रोड हो, यहाँ कहीं वाटर टैंक आपने नहीं बनाई है। आप कह रहे नहीं बनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी जगह आप जाइए और तब बताइए। इस तरह की बातें कह करके लोगों को भ्रमित करने का काम मत करिए। जी चलिए, बिल्कुल, लेकिन बात यह कि दिग्भ्रमित कौन कर रहा है, बड़ी बात यह है कि एक बार मैं फकरुल जी के पास आऊंगा। फकरुल जी, पानी को लेकर के, चाहे वो रोजगार को लेकर के, किस तरीके से सवाल लगातार आप लोग भी उठाते रहे हैं, फिलहाल किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि एक गिलास पानी गोमती का हरीश जी पीजिए हमारे साथ चल के, हम उनकी सारी बातों को मान लेंगे।
उनकी 20 साल 25 साल से नगर निगम पे कब्जा है लखनऊ का, और मैं चाहता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चले, मेयर चले, और गोमती का एक गिलास पानी हमारे साथ पी ले, हम उनकी सारी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अच्छा पकरुल जी, मैं आपसे इस बार तस्वीर बदल सकती है, आपके हाथों में है तस्वीर और तकदीर दोनों, क्योंकि आप अपना कब्जा कर लीजिए। नहीं, हम तो समाजवादी सरकार थी, हमने तो गोमती को साफ करने का, आप गोमती समाजवादी पार्टी सरकार में, अरे सुन लीजिए हरीश जी, पानी पिलाएंगे आपको, रुक जाइए, अभी पानी देंगे हम आपको, एक गिलास पानी पीजिएगा। समाजवादी पार्टी कितने नाले गोमती में गिर रहे हैं हरीश जी, ये आपकी सरकार नहीं है, इन नालों को आपने क्यों नदी में गिर रहे हैं उसका जवाब नहीं देते आप। नालों का, नाले नदी में थोड़ी गिरने चाहिए, नाले नदियों में गिर रहे हैं, और आपका नगर निगम पे 25 साल से कब्जा है। आप बताइए ना, 25 साल से कब्जा है, आपने नगर निगम लखनऊ के लिए क्या किया? वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और पैसा आया था इस गोमती को साफ करने के लिए, सीवर प्लांट के लिए। आपने उस पैसे का क्या किया? गोमती को क्यों नहीं साफ कर पाए? आपने गंगा के लिए पैसे मांगे थे, गंगा साफ करने की बात की थी, वो भी पैसा चला गया, गंगा भी आज साफ नहीं हुई। तो आप लोग तो सपने दिखाने वाले लोग हो, झूठ बोलने वाले लोग हो। चलिए ना, पानी सपने दिखाने वाले लोग नहीं, करके दिखाने वाले लोग। एक गिलास पानी पी लीजिए गोमती का, हम आपकी सारी बातों को मान लेंगे। और आप भ्रष्टाचार की बात करो, बहुत पारदर्शी तरीके से नौकरियों की बात करो। अरे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि कॉपी तक बदल गई शिक्षक भर्ती में, पूरी की पूरी सूची को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। एक पेपर आप बिना पेपर लीक हुए करा नहीं पाते हो, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो चैनल में बैठ के। चलिए ना, पानी चलिए, अच्छी नसीहत मिल रही है, विपक्ष की भी लोकतंत्र में खूबसूरती है कि अपनी बात रखने का। ठीक है, एक फाइनल कमेंट। हाँ चलिए, अपनी बात रखिए। पार्टी की सरकार नहीं है, केवल मुद्दा करने के लिए मुद्दा मत करिए, मुद्दा करने के लिए मिल रहा होता। अब जो डिबेट आम जनता जो सुन रही होगी ना, वो कहेगी राजनीतिक डिबेट चल रही है कि इसमें आम जनता के मुद्दे कहाँ हैं? तो भ्रम को कोई जी, किसकी सरकार है, क्या घोटाले हुए, मुद्दा फिर आज नहीं है। मुद्दा यही है कि आम आदमी को जन सुविधाएं मिले जो उसके बेसिक हक है। जी, एक फाइनल कमेंट इमरान लतीफ जी, मैं आपसे कि आप क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे इस चुनाव के जरिए? जी देखिए, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि नगर निगम के जो स्कूल हैं, नगर निगम के जो अस्पताल हैं, वो बेहतर होने चाहिए, विश्व स्तरीय स्तर के होने चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी को प्रदेश की जनता मौका देगी तो निश्चित रूप से हम बनाएंगे। हाउस टैक्स के बोझ से, वाटर टैक्स के बोझ से आज़ादी दिलाएंगे, पार्कों को बेहतर बनाएंगे, लाइब्रेरीज बनाने का काम करेंगे, गलियों को सुसज्जित करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स सही करेंगे, और सारे काम करने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के शहरों को चमकाने का काम आम आदमी पार्टी अपने झाड़ू के दम पर करेगी। अब आसिफ जी, अगर मैं फाइनल कमेंट के तौर पर कहूं तो इमरान लतीफ जी ने सब शहर को चमका दिया, अब आपके पास क्या बचा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कूड़ा उठाने का काम सरकारी कूड़ा उठाने का इन्हें प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार कूड़ा उठाने के बजाय वो लोग, नगर निगम के कर्मचारी, कूड़े को जला रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। और पोल्यूशन इस समय पूरे देश की समस्या है, खासकर यूपी की और लखनऊ की। लखनऊ में पोल्यूशन से लगातार आप देखिए कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। आप उस ठेके को कैंसिल करेंगे। हवाई और नगर निगम में सरकार आई तो किसी भी एक भी कोई भी कर्मचारी कूड़ा चलाते हुए मिला तो हम उसको तुरंत बर्खास्त करेंगे, और कूड़ा उठेगा, जलेगा नहीं। जी, नगर निगम में जो हाउस टैक्स है उसको कूड़े को लेकर के घर घर की समस्या है। हरीश जी, आज मैं चाहूंगा इसी पर एक फाइनल कमेंट दें। घैला जो प्लांट है वहां पर देखिए किस तरीके से अनियमितता है, वहां की क्षमता से अधिक है जो कूड़ा वो बाहर दिखा दे। ऐसे तमाम सारे प्लांट है, इस पर कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। तो कुछ चीजें आपने भी चिन्हित की होंगी कि हाँ ये कमियां हैं, इन पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए, आपकी बात आपने रखी। हरीश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, लखनऊ महानगर हो या पूरे प्रदेश के महानगर हों या नगर परिषदें हों, नगर पालिकाएं हों, सब जगह स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सड़क, नाली, खड़ंजा, इन सुविधाओं इनको और बेहतर बनाने के लिए शुद्ध पेयजल, शिक्षा, इन सब बातों पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। स्वच्छता सबसे प्राथमिक है। तो हम जो जिन कामों को कर रहे हैं उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने का काम करेंगे, ताकि जन सुविधाएं और बेहतर स्थिति में आवे
लोगों को स्वच्छ शहर, सुंदर शहर। अरे 15 साल चलिए, 25 साल अच्छा मॉडल दिया, अच्छा मॉडल दिया। जल्दी से 15 साल पहले आज जो की कह रहे थे, डिबेट आज भी कह रहे हैं। फाइनल वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी से। अरविंद जी, जो विकास का पूरे जल मॉडल रहा है, दिया, पोषण बढ़ रहा है। विकास की बात की है भाई, जब विकास किया तो आप विकास के नाम पर ही वोट भी मांगिए, लेकिन इस बीच जो मुस्लिमों को जो टिकट दिया है, पसमानदा समाज को कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश, एक खास वर्ग को रिझाने की कोशिश, क्योंकि 2024 में 80 सीटों का टारगेट भी तो है। सबसे बड़ी बात ये बिजली, पानी, सड़क और भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज सभी की चाह है। एक भ्रातृत्व भरा समाज हो, ये सबकी चाह है। लेकिन आपने अभी बीच में के कुछ देर पहले पूछा था कि ये सारी लड़ाई के ऊपर हो जाएगी लड़ाई जाति, धर्म, मजहब। भाजपा ने बुलडोजर चलाया है, इनकाउंटर किया है, ये मुद्दा उठा है, उठेगा, उठता रहेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर घर में ये मुद्दा जो चर्चा का विषय है और ये मुद्दा भी बहुत कुछ निर्णायक हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। हरीश चंद जी आपका भी, फखरुल हसन जी आपका भी, आसिफ रिजवी जी आपका भी, इमरान लतीफ जी आपका भी और अरविंद त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर निकाय का 4 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है और अब देखना ये होगा कि जनता किन किन मुद्दों को लेकर के, क्या कुछ उसके मुद्दे हैं जब शहर की सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। नमस्कार।